अरे बेटा, अब कर भी ले शादी। तेरी शादी के लिए बहुत से रिश्ते आ रहे हैं मेरे पास। अब किस किस को मना करूं? तू शादी करने से मना क्यों कर रहा है बेटा? या तूने कोई लड़की देख रखी है? यदि कोई तेरी नजर में लड़की है तो मुझे बता दे, उसी से शादी करवा देंगे तेरी। लेकिन हाँ, मैं दहेज लेऊंगी, पहले बता देती हूँ तुझे। हाँ मम्मी, एक लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ। बस आपके दहेज की वजह से ही मैं आपको बता नहीं पा रहा। क्या करोगी मम्मी आप दहेज का? हमारे पास इतना पैसा जो है, और मेरी अच्छी खासी नौकरी भी लगी है। नौकरी है तभी तो दहेज मांग रही हूँ बेटा, वरना कौन दहेज देता है बगैर नौकरी वाले को? मुझे नहीं पता, या तो तू उस लड़की से बोल देना कि दहेज लेके आएगी ढेर सारा, या फिर मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगी तेरी। बस बहुत दिन हो गए मुझे देखते हुए, कितने को मैं मना करूं, सब अच्छा दहेज देने वाला रिश्ता आ रहा है। ठीक है मम्मी, आपको जो करना है वो करो, और जो मुझे करना होगा वो मैं करूँगा। मुझे मम्मी दहेज बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मुझे एक सुंदर, अच्छी और पढ़ी हुई लड़की चाहिए जो कि मेरे साथ बराबर में चल सके। हाँ हाँ, तुझे तो लड़की अच्छी चाहिए, लेकिन मुझे दहेज चाहिए। राहुल, तुमने अपने घर वालों से शादी की बात की? हाँ स्वाति, मैंने मम्मी से आज ही शादी की बात की थी, लेकिन मम्मी जिद करके बैठी है कि उन्हें शादी में खूब सारा दहेज चाहिए। लेकिन राहुल, मेरे घर वालों के पास तो दहेज बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का तुम्हें पता है ना? हाँ स्वाति, मुझे पता है, मुझे भी कहाँ दहेज चाहिए है, लेकिन मम्मी है वो जिद करके बैठी है। ऐसे तो वो हम दोनों की शादी बिल्कुल भी नहीं करेंगी। हम दोनों एक काम करते हैं, मंदिर में ही शादी कर लेते हैं। फिर तो मम्मी को मानना ही पड़ेगा ना कि हमारी शादी हो गई है। खुशी खुशी तो वो हमारी शादी बगैर दहेज के बिल्कुल भी नहीं करेंगी। ठीक है राहुल, जैसा तुम समझो। राहुल तुम, और ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? ये स्वाति है मम्मी, मैंने आपको बताया था ना कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। आज ही हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली है मम्मी। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? तुमने शादी कर ली और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? मैंने आपको बताया तो था मम्मी, लेकिन आप थी कि जो दहेज पे अड़के बैठी थी। आपको तो दहेज चाहिए था ना, और इसके पास दहेज नहीं था। आप तो बिगैर दहेज की स्वाति के साथ मेरी शादी नहीं करवाती, इसलिए आज ही मैंने मंदिर में शादी कर ली मम्मी। स्वाति बहुत ही अच्छी लड़की है मम्मी, और ये अपने घर का अच्छे से ध्यान रखेगी और आपकी सेवा भी करेगी। अच्छा, अब तू मुझे समझाएगा कि ये क्या करेगी और क्या नहीं करेगी? अब तुमने शादी कर ही ली तो मैं भी क्या कर सकती हूँ? लेके आओ इसे घर के अंदर। हाँ मम्मी जी, मेरा यकीन मानिए, मैं आपको कभी भी कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मेरे घर वालों के पास दहेज तो नहीं था, लेकिन संस्कार मेरे घर वालों ने बहुत ही अच्छे दिए हैं मुझे। अच्छा, अब तू मुझे समझाएगी कि तुझे क्या करना है और क्या नहीं? इस लड़के ने इससे शादी करके मेरे सारे सपनों पे पानी फेर दिया। अरे मैंने क्या क्या सपने देखे थे, अपने बेटे की धूमधाम से शादी करूंगी, खूब सारा दहेज लूंगी। लेकिन कोई नहीं बेटा, मैं भी तेरी माँ हूँ, दहेज तो मुझे लेना आता है, दहेज तो मैं निकलवा के ही रहूंगी इससे। बहू स्वाति, अरे ओ स्वाति, मेरे लिए जल्दी से चाय तो लेके आओ। हाँ मम्मी जी, बस अभी लेके आई आपके लिए चाय। ये लीजिए मम्मी जी आपकी चाय। और कुछ चाहिए मम्मी जी आपको? बता दीजिए आप मुझे। हाँ हाँ बता दूंगी, कुछ चाहिए होगा तो। जाओ आप घर के अंदर और काम देखो। अरे पार्वती, मैंने सुना है कि तेरे बेटे ने शादी कर ली, और वो भी बगैर दहेज के। तू तो बड़ी बोलती थी ना कि मैं तो अपनी बेटे की शादी में खूब सारा दहेज लूंगी। क्या हुआ अब तेरे दहेज का? हाँ सीमा, सोचा तो ऐसा ही था कि अपने बेटे की शादी खूब धूमधाम से करूंगी और अच्छे से दहेज लूंगी, लेकिन मेरा बेटा जो है इस लड़की से प्यार करता था और इसी से मंदिर में शादी कर ली। मुझे तो पता भी नहीं चला, वरना कहाँ इसकी शादी होने देती मैं इस लड़की के साथ। अब तुम ही बताओ क्या करूं मैं? दहेज तो मुझे चाहिए सीमा, लेकिन कैसे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब तुम ही कुछ बताओ। अरे पार्वती, बात तो तुम्हारी सही है, इतना बड़ा तुम्हारा घर है, इतना पैसा है तुम्हारे पास, ऊपर से तुम्हारा बेटा भी तो सरकारी नौकरी है, तो दहेज लेना तो तुम्हारा बनता ही है। लेकिन तुम दहेज लोगी कैसे? अब तो तुम्हारे बेटे ने शादी भी कर ली है, अब तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा बहुत भी दहेज मिलेगा। हाँ सीमा, यही तो बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि दहेज लूं तो मैं कैसे लूं। अपनी बहू से बोलो कि अपने मायके वालों से दहेज के लिए बोले।
अरे पार्वती, जब घी सीधी अंगुली से नहीं निकलता ना तो अंगुली टेढ़ी भी करनी पड़ती है। अब तो तुम भी मेरी बात समझ ही गई होगी, तुम समझदार जो हो। अब मैं तो चलती हूँ अपने घर, आगे तुम देख लेना पार्वती। ठीक है बहन, मैं ही कुछ करती हूँ। अब तो मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पार्वती सही कह रही थी कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो अंगुली टेढ़ी करनी चाहिए। अब या तो ये सीधे रास्ते से अपने मायके वालों से दहेज ले आती है, वरना मैं इसे यहाँ इतना परेशान करूँगी कि खुद ब खुद ये घर छोड़ के चली जाएगी। फिर मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर लूँगी, उसमें खूब सारा दहेज लूँगी। अभी जाके देखती हूँ महारानी कर क्या रही है अपने कमरे में। क्या कर रही हो स्वाति तुम यहाँ? कुछ नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही थोड़ी देर बैठी थी, सोची कि थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। हाँ, इस घर में और तो कोई काम है ही नहीं, बस सारा दिन आराम ही करती हो ना। तुम्हारे बाप ने ये घर तुम्हारे आराम करने के लिए ही तो बनाया है, और कोई काम धाम तो है नहीं तुम्हें, सारा दिन बस बैठी रहती हो। नहीं मम्मी जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं सारा तो काम करती हूँ घर का। अरे तुम काम क्यों करोगी? अपने बाप से बोल, 2-4 नौकर भेज देगा यहाँ काम करने के लिए, वो सारा दिन काम करेंगे और तुम आराम से सारा दिन आराम करो। चल खड़ी हो अब जल्दी से, और पूरे घर की सफाई कर। मुझे पूरा घर एकदम साफ सुथरा चाहिए, कहीं भी गंदगी नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी सारा घर साफ कर देती हूँ। अब मैंने सारा घर साफ कर दिया है, अब किचन में जाती हूँ। अब मैं फटाफट रात का खाना तैयार कर लेती हूँ, वरना मम्मी जी खामखा गुस्सा करेंगी मुझ पर। स्वाति, अरे ओ स्वाति, यदि पूरे घर की सफाई हो गई हो तो फटाफट से मेरे लिए चाय लेके आओ, और हाँ, साथ में कुछ खाने के लिए भी लेके आना। ठीक है मम्मी जी, अभी लेके आती हूँ। ये लीजिए मम्मी जी आपकी चाय, और साथ में कुछ खाने के लिए भी लेकर आई हूँ। हाँ तो यहाँ रख दे, और क्या मेरे सर के ऊपर रखेगी? अब क्या यहाँ मेरे सर के ऊपर ही खड़ी रहेगी? जा और काम देख। अब इसे किस तरह से परेशान करूं? सारा दिन तो इससे काम करवाती हूँ, लेकिन ये कुछ भी नहीं बोलती है। करूँ तो अब मैं क्या करूँ जिससे ये अपने मायके चली जाए? अरे स्वाति, क्या बात है, तुम उदास क्यों बैठी हो? नहीं तो कुछ नहीं, बस मैं तो ऐसे ही बैठी हूँ। नहीं, कुछ तो बात है, तुम मुझे बताओ, मम्मी ने कुछ कहा तुमसे? अरे नहीं, मम्मी जी मुझसे भला क्यों कुछ कहेंगी? वो तो बहुत ही अच्छी है, मुझसे तो कुछ भी नहीं कहती हैं। अच्छा, तो फिर क्या बात है? मैंने कहा ना, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही बैठी हूँ मैं तो थोड़ी देर आराम करने के लिए। चलो ठीक है, तो फिर तुम आराम करो, मैं मम्मी के पास होकर आता हूँ। ठीक है। अरे राहुल, आ गए तुम ड्यूटी से? आओ बैठो यहाँ मेरे पास। हाँ मम्मी, बस अभी आया हूँ। मम्मी, आपने स्वाति से कुछ कहा है क्या? क्यों, क्या हुआ बेटा? कुछ कह रही थी क्या वो मेरे बारे में? अरे नहीं मम्मी, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था आपसे। स्वाति को मैंने उदास बैठे हुए देखा तो मैंने सोचा कि कहीं आपने तो कुछ नहीं कह दिया उसे। हाँ, वो तो महारानी है ना इस घर की, उसे भला कौन क्या कह सकता है? सारा दिन तो आराम करती है, कोई काम काज तो करती है नहीं, बस सारा दिन आराम ही करना है उसे, और करना ही क्या है। अरे नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं हो, एक बार जाके पूछ लेता हूँ उससे। हाँ, उसकी तबीयत को क्या हुआ, ठीक ही होगी, ऐसे ही बैठ गई होगी थोड़ी सी देर। हाँ मम्मी, आप सही बोल रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ये लीजिए मम्मी जी आपके लिए चाय। लेकिन बहू, मैंने तो तुमसे चाय के लिए बोला भी नहीं था। हाँ तो क्या हुआ मम्मी जी, चाय का टाइम हो गया था तो मैं आपके लिए ले आई चाय बना के। देखा मम्मी, स्वाति आपका कितना ख्याल रखती है। आपने तो इससे चाय के लिए कहा भी नहीं और अपने से ही चाय बना के ले आई आपके लिए। हाँ बेटा, ये बात तो तुम सही बोल रहे हो, आप तो खामखा ही दहेज कर रहे थे। हमारे पास क्या पैसे की कमी है? कितना बड़ा घर है, कितनी जमीन जायदाद है, ऊपर से मेरी भी तो गवर्नमेंट जॉब है। हमें भला पैसों की क्या जरूरत है? हमें तो एक अच्छी लड़की चाहिए थी जो आपकी अच्छे से देखभाल करे और इस घर को संभाल ले। हमें एक ऐसी लड़की की जरूरत थी मम्मी जो हमारे घर को अच्छे से संभाल सके, जो कि अपनी पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाए। और स्वाति में वे सभी गुण है मम्मी, ये अपनी सभी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रही है। एक दहेज ही तो नहीं मिला मम्मी हमें, बाकी सभी गुण है स्वाति के अंदर। पैसों का हमें क्या करना, पैसे तो हमारे पास भी बहुत है। हाँ बेटा, ये बात तो तू ठीक बोल रहा है। अब कल को मम्मी वो इतना दहेज लेके आती, ना ही तो वो आपकी देखभाल करती और ना ही वह हमारे घर को संभालती।
ऊपर से दहेज का रोब दिखाती वो अलग। ना ही तो वो घर का कामकाज करती और ना ही कुछ और। घर के अंदर सारा दिन क्लेश रखती वो अलग से। हाँ बेटा, ये बात तो ठीक बोल रहा है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि वह इतना दहेज लेके आएगी तो दहेज का रोब भी तो दिखाएगी, और ना ही वो मेरी सेवा करती और ना ही घर का कामकाज करती। वो तो बस अपने दहेज का रोब दिखाती। और हमारे पास क्या पैसों की कमी है? पैसे तो बहुत है हमारे पास। हमें तो एक अच्छी और संस्कारी लड़की चाहिए थी। हाँ तो मम्मी, मैं भी तो यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कब से, लेकिन आप हो कि मेरी बात समझ ही नहीं रहे थे। हाँ बेटा, उस समय मेरे सर पे दहेज दहेज का ही जुनून। हाँ बेटा, उस समय तो बस मुझे दहेज ही दिखाई दे रहा था। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि वह दहेज तो लेके आएगी, लेकिन उसके साथ साथ मेरे घर की सारी सुख शांति चली जाएगी। मेरे घर को एक अच्छी गुणवान बहू की जरूरत थी, ना कि दहेज को। और बेटा, तुमने बहुत ही अच्छा किया जो स्वाति को अपना जीवन साथी बना लिया। और मैं भी स्वाति को अब अपनी बेटी की तरह रखूंगी। मुझे पता नहीं था बेटा, मैंने भी स्वाति को बहुत परेशान किया है। वो बात और है कि ये कुछ भी नहीं बोली, जबकि मैं इसे सारा दिन काम करवाती थी नौकरों की तरह। अरे मम्मी जी, ऐसा मत बोलिए, ये घर मेरा ही तो है। यदि मैं इस घर का काम नहीं करूंगी तो फिर और कौन करेगा? मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? और आपने इसमें कौन सा गलत किया है? आपने मुझसे घर का ही तो काम करवाया है। वो आप कहती तो भी मैं करती और नहीं कहती तो भी मैं करती। ये तो मेरी जिम्मेदारी थी। देखा मम्मी, मैंने आपसे कहा था ना कि स्वाति हमारे घर के लिए बहुत ही अच्छी लड़की है। हाँ हाँ बेटा, जो काम मैं नहीं कर सकी वो काम तूने कर दिखाया। हाँ हाँ बेटा, हमें दहेज की नहीं बल्कि एक अच्छी लड़की की जरूरत थी, जो कि हमें स्वाति के रूप में मिली है। और धन का क्या है, वो तो हम लोग भी इकट्ठा कर सकते हैं। अच्छा हुआ बेटा जो तूने समय पे मेरी आंखें खोल दी। अब मैं स्वाति को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखूंगी। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यह वीडियो किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया है। इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।